तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं डीएलएड छात्रों के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिस में क्या बात रखी गई है पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, डीएलएड बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2 वर्ष 2024 संपादित कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पेपर होगा वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होगा। ये होगा हमारा द्वितीय सेमेस्टर का पेपर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंटर की लिस्ट भी हमें मिल गई है। तो यहाँ पर परीक्षा डेट शीट वही जो 8 तारीख से हमारा पेपर होने वाला है। देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार फिर से भरा जा रहा है, जिन भी बच्चों का छूटा है वो भर सकते हैं। देख सकते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर एग्जामिनेशन जनवरी 2024 सेंटर लिस्ट। देखिए हमारा आगरा में पेपर होगा, देख लेते हैं कौन कौन से शहर में सेंटर बना है। आगरा के बाद हाथरस में होगा, अलीगढ़ में होगा, मथुरा में होगा, ठीक है, फिरोजाबाद में होगा, मैनपुरी में होगा हमारा सेंटर पड़ेगा, ईटा में पड़ेगा, बरेली में, ठीक है, बदायूं में, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, ठीक है, संभल, ठीक है, अमरोहा में सेंटर पड़ेगा, रामपुर में, बिजनौर में, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज में, फर्रुखाबाद, औरैया, ठीक है, इटावा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, ठीक है, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज में सेंटर है। ठीक है, देख लीजिए आपके जिले का नाम है कि नहीं। कौशाम्बी में, फतेहपुर में, प्रतापगढ़ में, ठीक है, झांसी में, ललितपुर में सेंटर बन रहा है, जालौन में सेंटर बन रहा है, वाराणसी में सेंटर बनेगा, चंदौली में, जौनपुर, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं गाजीपुर लास्ट में आता है ना, बस। तो इतने जिलों में हमारा सेंटर बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप लोग के कॉलेज के नाम भी लिखा कि जैसे गाजीपुर में कौन कौन से कॉलेज में सेंटर जा रहा है। गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, देख सकते हैं गवर्नमेंट का ही नाम रहता है। उसके बाद दोस्तों गाजीपुर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मिर्जापुर में भी हमारा सेंटर है, भदोई में भी सेंटर बन रहा है, मिर्जापुर प्लस देखिए भदोई, ठीक है, आजमगढ़, मऊ में, बलिया में, गोरखपुर, देवरिया, ठीक है, बस्ती, कुशीनगर में भी सेंटर पड़ा है। ठीक है, संत कबीर नगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ठीक है, और उसके बाद गोंडा, बहराइच प्लस श्रावस्ती, चित्रकूट, बांदा, महोबा, इतनी जगह हमारा सेंटर बना है, देख सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर का सेंटर कौन कौन से जिले में बना है जरा देख लीजिए, क्योंकि ये आपको किसी दूसरे जिले में तो नहीं जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी सेंटर हमारा 4th सेमेस्टर यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है। तो सबसे पहले आगरा में सेंटर पड़ा है हमारा, हाथरस में, अलीगढ़ में, मथुरा में भी सेंटर बना है, फिरोजाबाद में बना है, मैनपुरी में बना है, ईटा में बना है, बरेली में बना है, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और संभल में, ठीक है, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों में सेंटर है। ठीक है, कन्नौज में, फर्रुखाबाद, औरैया, ठीक है, उसके बाद देखिए इटावा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ में, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर, शामली में, ठीक है, और सहारनपुर, लखनऊ, उन्नाव, फिर आता है रायबरेली के नाम, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, ठीक है, कौशाम्बी में सेंटर बना है, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन और ललितपुर में भी सेंटर है, वाराणसी में, चंदौली में। देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया कौन से स्कूल में भी, जैसे बनारस में सेंटर पड़ा है, जौनपुर में, गाजीपुर में, ठीक है, मिर्जापुर और भदोई में, सोनभद्र, आजमगढ़, ठीक है, मऊ में सेंटर हमारा है, फिर बलिया का नाम आता है हमारा, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ठीक है, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी, ठीक है, बाराबंकी में सेंटर है हमारा, गोंडा, बलरामपुर, ठीक है, उसके बाद बहराइच और श्रावस्ती, चित्रकूट, बांदा, महोबा। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से अपडेट आती है। चलिए वीडियो को आगे भी देखते हैं और भी आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, और आपको बताना चाहेंगे एक बार दोस्तों फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज वालों ने नहीं भरा था किसी भी वजह से, कभी कभी क्या होती है आपकी फीस नहीं जमा होती, उस वजह से भी कॉलेज वाले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं। तो देखिए आपको एक मौका मिला है 2 तारीख से लेके 3 जनवरी तक एक बार आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा।
अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर 3 तारीख तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, तो क्या 8 तारीख से हमारा पेपर हो पाएगा कि नहीं? देखिए, आपको बता दें, एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद 4 तारीख, 5, 6, 7 ये 4 दिन का समय मिलेगा। इसी में दोस्तों आप लोग के एडमिट कार्ड को भी जारी किया जाएगा। जी हाँ, अब जैसे कुछ बच्चों का नए सिरे से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा होगा, हुआ क्या होगा, स्कूटनी का जब रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चे पास होते हैं, तो उनको एग्जाम में बैठने का एक मौका दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे की सेमेस्टर बैक रही हो और स्कूटनी की वजह से उसका क्लियर हुआ हो, जैसे 3rd में या 4th में, तो उनको एक और मौका मिल जाता है। ठीक है, कुछ और बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा 24 अगस्त एवं परिणाम 24 सितंबर को होगा जारी। पूरी अपडेट को देखेंगे। अब हर वर्ष 24 अगस्त को शिक्षक व 30 सितंबर को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में ड्राइवरों की हड़ताल से राज्य भर में, ठीक है, हलकान रहे यात्री। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। यूपी में भर्ती के लिए सालों लड़े, बिहार में शिक्षक बन गए। देखिए दोस्तों, यूपी में बच्चों ने संघर्ष खूब किया, नौकरी नहीं आती है, तो क्या हुआ, देख सकते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों का हुआ चयन। हुआ क्या था दोस्तों, यूपी में भी एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम था 1894 शिक्षक भर्ती, जिसमें 1504 पद थे हमारे 6 to 8 शिक्षक भर्ती के और 390 पद थे प्रधानाध्यापक के। तो 4, 9, ठीक है, 5, 3, 8 ये, तो ये दोस्तों टोटल बन जाती है हमारी 1894 शिक्षक भर्ती थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई, मामला कोर्ट में गया था और इसका जो रिजल्ट है वो भी विवादों में था कि काफी बच्चों को लगता है कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा आ गए, पेपर में धांधली या कुछ और बातें। ठीक है ना, तो ये दोस्तों अपडेट भी, न्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब देखिए, बात हो जाए कि फेल छात्रों के लिए क्या खबर रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि आप लोग सोशल मीडिया की सभी अफवाहों से सावधान रहिएगा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही होंगी कि भाई ये होगा वो होगा, लेकिन एक बात आपको एकदम क्लियर करना चाहेंगे, सोशल मीडिया के अफवाह से बचना है। बाकी दोस्तों, डीएलएड छात्रों के लिए अगर कोई खुशखबरी आती है, ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर हमारा 8 तारीख से होगा कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग का जो पेपर है वो 8 तारीख से ही होगा। एडमिट कार्ड अब कल एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले लीजिए 2 और 3 तारीख को, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 5, 6, 7 3 दिन मौका रहेगा। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे जो कि वैकेंसी से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, ये भैया बिहार में एक ऐसी बात रखी जा रही ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। देखिए क्या बात रखी गई, शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा। दोस्तों, बिहार में TRE 1.0 के एग्जाम होता है, TRE 2.0 का एग्जाम हो गया। अब दोस्तों, जो वैकेंसी भी आई भी नहीं है TRE 3.0, उसकी भी डेट यहाँ पर हमें दिख रही है। उसका पेपर होगा 24 अगस्त 2024 को और परिणाम 24 सितंबर को होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 24 बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी जा रही है। पेपर हमारा कब होगा, 24 अगस्त को। रिजल्ट कब आएगा, 24 सितंबर को। और सन कौन सा रहेगा, 2024। ठीक है, तो ये बिहार की तैयारी है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी को लेकर कोई भी खबर नहीं है। वैकेंसी चलिए छोड़ देते हम लोग, थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं यूपी टेट एग्जाम, उसकी भी कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्यों वैकेंसी नहीं आ रही। देखिए, यूपी में जो वैकेंसी नहीं आ पा रही, उसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, उस आयोग के चक्कर में आपकी वैकेंसी फंसी पड़ी है। ठीक है ना, जैसे दोस्तों वो आयोग कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के तीसरे चरण सहित 25 परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम की संभावित तिथि सोमवार को जारी कर दी। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त तथा परिणाम की जो घोषणा होगी 24 सितंबर को होगी। आयोग के अनुसार शिक्षा विभाग से तीसरे चरण की रिक्ति प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थियों से इसकी जानकारी साझा की जाएगी। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि आयोग ने वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर 1 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, ये तैयारी हो ना यूपी में, तो बहुत ही मजा आ जाएगा बच्चों को, क्योंकि देखिए आपको पहले से पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती, जो कि 1 to 5 में होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए 1 to 5 में NIOS डीएलएड तक के छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। सोचिए, जो देखिए दिक्कत क्या थी ना, जो ये हमारा NIOS था, ये भी हमारा डीएलएड ही तो है, लेकिन ये 18 महीने का था, और जो आप लोग नॉर्मल डीएलएड करते हैं BTC का कोर्स, ये होता है 24 महीने का या 2 साल आप कह सकते हैं। तो चलिए डेट शीट को जरा ध्यान देते हैं हम लोग। पहले दिन 8 तारीख को आपका 2 एग्जाम होगा। पहले दिन आपका कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे।
वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयोग। उसके बाद 9 तारीख को आपका विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का। इस दिन दोस्तों हमारे टोटल कितने 3 पेपर होंगे। और दोस्तों 10 तारीख को हमारा 2 पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी का। उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट में आते हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का पहले दिन आपका 2 पेपर। दूसरे दिन विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, इस दिन होगा हमारा टोटल 3 पेपर। और अंतिम दिन हिंदी अंग्रेजी और शांति शिक्षा एवं सतत विकास, टोटल 3 पेपर। ठीक है, तो हमारा डीएलएड का मात्र एक ऐसा सेमेस्टर होता है सेकेंड सेमेस्टर, जहां पर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। बाकी आपको थर्ड में भी 8 सब्जेक्ट रहेंगे, फोर्थ में भी 8 सब्जेक्ट रहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आपकी बैक ना लगे। देखिए बहुत से बच्चे डरते हैं कि सर क्या करें, कैसे करें कि हम फेल ना हो। रिजल्ट को लेकर, परीक्षा डेट शीट को लेकर और पीएनपी की जो भी अपडेट आती है वो खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सोशल मीडिया के अफवाहों के चक्कर में भी आप लोग अपना रिजल्ट खराब कर लेते हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, पेपर हमारा 8 तारीख से ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखिएगा परीक्षा डेट शीट इतनी आसानी से बदलती नहीं है। ठीक है ना, नहीं तो आप इस कंफ्यूजन में आ जाए, फिर बाद में आप परेशान होंगे। ठीक है, तो जो हमारा पेपर है कब से होगा, 8 तारीख से ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हमारे 2 एग्जाम लग रहे हैं। एक 21 जनवरी को हमारा एग्जाम होगा सीटेट का। ठीक है, और यूपी टेट का देखिए जो पेपर होगा वो हो सकता है उसके लिए विज्ञापन फरवरी महीने में आ सकता है। अब यूपी टेट में लेट क्यों हो रहा है इसको जरा समझेंगे। यूपी टेट में दोस्तों लेट होने की जो सबसे बड़ी वजह आ रही है ना, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का ना बनना है। ठीक है, अगर हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग कंप्लीट बन चुका होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसको भी जरा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसीलिए यूपी टेट का पेपर देरी से हो सकता है। और देखिए जरा इस खबर को देखिए, उत्तर प्रदेश में सालों शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के बावजूद निराश बड़ी संख्या में बेरोजगार, आखिरकार बिहार शिक्षक चयनित हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों पर, देखिए ये बात हम कर रहे थे, शिक्षक भर्ती के लिए 2.5 साल से लड़ रहे बेरोजगारों का नाम शामिल है। प्रतियोगी छात्रों की माने तो पिछले 5 सालों में जिन अभ्यर्थियों ने भी लगन से तैयारी की है उनका चयन बिहार की शिक्षक भर्ती में हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों जिन बच्चों ने देखिए लगन से। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि अब वैकेंसी नहीं आ रही। जैसे हम बात करें 2024 की वैकेंसी आएगी पीआरटी में। अब बहुत से बच्चे वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आए तब हम तैयारी करेंगे। बहुत से बच्चे एडवांस में तैयारी करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे एडवांस में तैयारी करके चलेंगे उनका चयन मान के चलिएगा 100% होगा। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे उनका नुकसान होगा। ठीक है, तो और देखिए वीडियो के अंत में जो हमारा यूपी टेट का एग्जाम होगा, देखिए क्लियर कर ले, बहुत से बच्चे सवाल था यूपी टेट का एग्जाम या नोटिफिकेशन फरवरी से पहले नहीं, सीटेट का एग्जाम हमारा 21 तारीख को ही होगा। अब प्री एडमिट कार्ड हमारा किसी भी वक्त आ सकता है। प्री एडमिट कार्ड में ये क्लियर होता है कि आपका सेंटर कौन से जिले में गया है। ठीक है, सुपर टेट की बात कर लें तो सुपर टेट में यूपी टेट होगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। याद रखिएगा बिहार में भी जो 2 शिक्षक भर्ती है टीआरई 1 और 2 में, उससे पहले हमारा बिहार का कोई टेट एग्जाम नहीं कराया गया। जब वैकेंसी आनी होगी तो टेट से नहीं मतलब है, क्योंकि अभी हाल में ही सीटेट का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो तैयारी पूरी रखिएगा। पहले आप लोग डीएलएड के एग्जाम पर फोकस करेंगे, उसके बाद टेट में लगेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन